परहित बसे जिनके मन माही, तिनके जग दुर्लभ कछु नाही। नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं लोकल 18। हमारे साथ परम श्रद्धेय चंचल बाबा जी हैं, परम्बा शक्तिपीठ के संस्थापक हैं एवं शुरुआत से मोतिहारी शहर में जो है अध्यात्म के सबसे बड़े प्रचारकों के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, आध्यात्मिक शक्ति का जो एक प्रभाव होता है, वे एक ही धर्म मात्र सनातन के लिए ही नहीं, अखिल ब्रह्मांड के सब जीवों के कल्याण के लिए होता है। जो हमारे धर्मों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। सबका कल्याण हो, सब संपन्न हो, सब भद्र हो, सब सुखी रहें। हमारा धर्म किसी गरीब या किसी अमीर को बांटता नहीं, किसी छोटे और बड़े वर्ग को नहीं बांटता। ये हमारे महापुरुष लोग स्वयं, हमारे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गौवी हस्तिनी सूनी च एवं सौपाके च पंडिता समदर्शी। विद्या विनय युक्त गौ ब्राह्मण कुत्ता हाथी चंडाल, छोटे बड़े पर जो समान दृष्टि डालता है वही महात्मा है, वही पंडित है, वही बुजुर्ग है, वही ज्ञानी है, जो सबको ले करके चलता है। तो हमारे सनातन में एक गीध को भी महात्मा कहा गया है। भगवान गीध को गोद में लेके रो रहे हैं, कह रहे हैं, परहित बसे जिनके मन माही, तिनके जग दुर्लभ कछु नाही। तन तजि तात जाऊ मम धामा, काई देऊ तुम पूरन कामा। हे पिताजी, गीध को पिताजी कह रहे हैं। उनके पिता दशरथ मर रहे हैं और वहाँ भगवान नहीं है, लेकिन गीध जहाँ मर रहा है तहाँ गोदी में लेके जल भरी नयन कहे रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। आँखों में आंसू लेके भगवान श्री राम बोल रहे हैं, हे तात, हे पिताजी, हे बुजुर्ग, हे महात्मा, जो अपने कर्मों का फल पाता है सो आपने पाया है। कौन हम आपको कुछ जो दे रहे हैं सो मैं नहीं दे रहा हूँ, आप कर्म के द्वारा ही प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि मैं कुछ दे रहा हूँ। तो ये संसार में जितना भी संसार के जीव हैं सब अपने कर्मों का फल पाते हैं, लेकिन उस कर्म में अच्छा बुरा होता है। तो हमारा जो अध्यात्म है अच्छा कर्म बतलाता है। हमारा जो सनातन है बोलता है कि तुम सही मार्ग से चलकर अपने जीवन को तार लो, तुम अर्थ धर्म काम और मुक्ति को प्राप्त करो। सबसे बड़ी बात है बड़ों की सेवा करना चाहिए। माता पिता गुरु और भगवान ये मनुष्य की आयु की वृद्धि करते हैं, बुद्धि की वृद्धि करते हैं, शांति की वृद्धि करते हैं, धन का वृद्धि करते हैं और उस मनुष्य को महान बना देते हैं। इसलिए उपनिषद में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवने वर्धन्ते तस्य चत्वारि आयुर्विद्या जशो बलम। आयु, विद्या, जश और बल, ये चार गो सेवा से प्राप्त किया जाता है। गरीब अनाथों का सेवा, गौ और पशुओं का सेवा, दीन और दुखिया का सेवा, माता पिता और वृद्ध का सेवा, ये जो करता है वो अल्प विधि, मतलब कि अकाल मृत्यु नहीं करता और आयुष्मान बनता है, धनवान बनता है, बलवान बनता है और वे व्यक्ति जस कीर्ति को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को सत्कर्म ही करना चाहिए और ईश्वर को साक्षी रख करके परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं कि हम स्नान करेंगे, बहुत सामग्री ही इकट्ठा करेंगे, बहुत पूजा के सामग्री ही करेंगे तबे हम भगवान का नाम लेंगे। चलते उठते बैठते खाते नहाते उस प्रभु को अपने को समर्पित करो और दिन दुखिया का सेवा करो, सबका आदर करो, सबसे प्रेम करो, सबको लेके चलो, तुम महान बन जाओगे। ये ध्रुव सत्य है, ये मेरा मानना है।
महाराज जी जैसे गुरु पूर्णिमा आ रहा है, तो बहुत सारे लोग जैसे गुरु होते हैं, तो उनकी गुरु की आखिर पूजा कैसे करनी चाहिए, और जिनके गुरु दूर है उन्हें पूजा कैसे करनी चाहिए? हाँ, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं और गुरु शिव होते हैं। जो सृष्टि करता है वह गुरु है, उसके पास ज्ञान है सृष्टि करने का। जो पालन करता है वे गुरु है, जो विष्णु पालन करते हैं। जो शासन करते हैं और संहार करते हैं वे गुरु है। गुरु साक्षात परब्रह्म, जो अखिल ब्रह्मांड को धारण करते हैं ब्रह्म रूप में और प्रकृति रूप में, वही गुरु होते हैं। ये शरीर जो है ये स्थूल है, इसका नाश हो जाएगा, परंतु गुरु का नाश नहीं होगा। इसलिए गुरु को साक्षात परब्रह्म परमात्मा मान करके उनके पूजा करना चाहिए। और गुरु के पूजा करने से मनुष्य जो है एक अस्तित्व में हो जाता है और वो अपने जीवन को संभाल करके, अपने जवानी को, अपने धन बल को संभाल करके चलता है और उससे शुभ फल प्राप्त करके अंतिम में उस शुभ गति को प्राप्त करता है। इसलिए गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ जथाजोग अपने मन को इकट्ठा करके उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए। जो जुड़े फल फूल उनको अर्पण करके श्रद्धा भक्ति से उनका जो है सो अध्ययन करना चाहिए, उनका आग्रह करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हे परमात्मा, आप ही के कृपा से ये संसार चल रहा है, आप ही के कृपा से सृष्टि पालन और संहार होता है, इसलिए आप कृपा करके हमारी रक्षा करें। आप जो बैठे हैं ये सगुण रूप में बैठे हैं, लेकिन वे परमात्मा सद्गुरु निर्गुण रूप में हैं, इसलिए आप सगुण में भी हो और निर्गुण में भी हो। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरु पूर्णिमा में अवश्य जाना चाहिए। गुरु के कृपा से मनुष्य की सारी विपत्तियाँ दूर हो जाती है और वे विश्वास करता है तो विपत्तियों को पार करके निश्चित वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जी, जैसे जिन्होंने अभी तक गुरु नहीं बनाया है, वे कैसे गुरु की पूजा करें? गुरु पूर्णिमा पे वे कैसे गुरु की आराधना करें? देखिए, गुरु जो है ये समदर्शी होता है। गुरु जो होता है वे कोई व्यक्ति नहीं होता, वे साक्षात ज्ञान होता है। ज्ञान ही गुरु है और गुरु ही ज्ञान है। इसलिए पूर्ण रूपे न समझ बूझ कर, पूर्ण विश्वास करके गुरु को समझ जांच करके तब गुरु बनाना चाहिए। और गुरु बना लें तो प्राण जाए पर वचन न जाए, गुरु से दूर नहीं जाना चाहिए। और गुरु को भी शिष्य को हर एक स्थिति से सुधार के उसकी जगह पर उसको सही मार्ग देना चाहिए और उनको परम सुख प्रदान करना चाहिए, ज्ञान प्रदान करना चाहिए और उनके माता पिता गुरु और भगवान के प्रति उनको जो है से मन में धर्म की प्रकृति जगाना चाहिए। ये गुरु का कर्तव्य होता है। गुरु करुणामय होता है, गुरु करुणा के सागर होते हैं, इसलिए गुरु के चरणों में अवश्य जाना चाहिए। और श्रद्धा भक्ति से जो गुरु के यहाँ जाता है उसको जरूर गुरु प्राप्त करते हैं और उसको स्वीकार करके उसको आशीर्वाद देते हैं और उसको शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं। ओम सद्गुं गुरुवे नमः। ओम सद्गुं गुरुवे नमः एक गुरु का सर्वोच्च मंत्र है। सद्गुं गुरुवे नमः। सत्य ही सनातन है, सनातन ही पर ब्रह्म स्वरूप है और पर ब्रह्म ही ज्ञान का पुंज है और ज्ञान ही गुरु के रूप में सारे संसार को मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए जो ज्ञान धारण करके शिष्यों को मार्गदर्शन करता है वही गुरु है। और गुरु शरीर में सगुण रूप में प्रवेश करते हैं और भक्तों को सन्मार्ग देते हैं। ओम सद्गुं गुरुवे नमः इस मंत्र को धारण करके मनुष्य गुरु तक पहुंच जाता है और गुरु के सेवा करके उस परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, भगवती की कृपा प्राप्त करता है। तो अभी आपने सुना योगीराज चंचल बाबा जी थे और
काफ़ी कुछ उन्होंने बताया कि किस तरह से गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को लेकर महाराज जी ने काफ़ी विस्तार से बताया। पूर्वी चंपारण से नकुल कुमार, लोकल 18।